जैसे मैगजीन ही हम लोग एक वीक में आप लोग को मिल रहा लगभग 40 पेज का, मतलब एक महीने में लगभग 160 पेज का हो जाएगा, मतलब 12 महीने में मानकर चलिए कितना, लगभग 720-800 पेज के आसपास का हो जाएगा। लास्ट में रिवीजन करना होगा तो कैसे करेंगे, इससे हो पाएगा? 720 पेज पढ़ लेंगे तो 720 पेज को 72 पेज में लाना होता है, और वो भी अपनी भाषा में। तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं ग्रीन जीडीपी का, ठीक ना। ये एक टॉपिक हो गया आप लोगों का कि अभी करंट में है, इस हफ्ते चर्चा में था, इसलिए आप लोगों को मैगजीन में है। आप लोग को इसी मैगजीन से नोट्स बनाना चाहिए। कैसे? एक पेज लिया, उस पर ग्रीन जीडीपी लिखा, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से संबंधित जो भी बातें हैं अपने से खुद से सवाल उठाइए। नहीं उठा पा रहे हैं तो मेरे पास आइए, अपना नोट्स बना करके ला करके दिखाइए कि सर मैंने ये बनाया। जैसे क्या, पहला ये है कि ग्रीन जीडीपी क्या है, ये आपने मन में सोचा और पेज के इस तरफ लिख लिया कि ये है जीडीपी, ठीक ना। इसका फॉर्मूला क्या है? हाँ, नोट्स सामान्य तौर पे शुरुआती दौर में देख करके ही बनाएं, ठीक ना। देख करके बनाने से क्या होता है, आंकड़े गलत नहीं होंगे, एक बार देख करके बनाएं। इसका फॉर्मूला क्या है कैलकुलेशन का, ठीक ना। इसकी आवश्यकता क्यों है, इससे लाभ क्या है, इससे इसके समक्ष चुनौतियां क्या है, और हमारे देश का परफॉर्मेंस कहां पर है अभी, ठीक ना। ये आपने बना लिया, और जो भी आपको चीजें सही लगी आपके समझ के हिसाब से पढ़ करके, सब क्या डिटेल में लिखना नहीं है, पॉइंट फॉर्मेट में नोट कर लिया कि इस कारण से आवश्यकता है। जैसे कि लाभ में, इससे हमारे पर्यावरण का संरक्षण होगा, मतलब क्या, सस्टेनेबल ग्रोथ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, समावेशी विकास का लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे। भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारा संसाधन क्या होगा, वो बचा रहेगा। अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा ज्यादा से ज्यादा करते हैं, बचा करके रखते हैं, तो क्या होगा, बीमारियां हमारे यहां कम होंगी, है ना, पर्यावरण से संबंधित बीमारियां, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कम होगी, ठीक। तो ये सब फायदे हैं। आप लोग नोट्स बना लेंगे, और एक पेज जैसे कि यहां पर बनाया, ये पेज आप लोग का नोट्स हो गया, और अगर लंबा बनना है, दोनों पेज हो गया, तो इसके साथ एक पेज और रख लेना है, ठीक, ब्लैंक पेज, और अटैच कर देना है, दोनों को स्टेबल कर देना है। अब आगे एक महीने बाद कहीं भी किसी भी कारण से जीडीपी या ग्रीन जीडीपी चर्चा में आता है, न्यूज़पेपर में, आप लोग के मैगजीन में, तो क्या करना है, एक बार अपने बनाए हुए नोट्स करके खोलना है, और अपने नोट्स को रिवाइज कर लेना है कि एक पेज का मैंने बनाया था, चूंकि आपने मेहनत करके बनाया है अपनी भाषा में, तो क्या होगा, आसानी से वो तुरंत रिवाइज हो जाएगा। और देख लेना है कि इस हफ्ते की मैगजीन में कितनी नई खबरें आई हैं, बाकी जो पुरानी है वो एज इट इज रहेंगी, यही है। जो नई खबर आई है उसके आगे अपडेट कर दीजिए। फिर 2 महीने बाद ग्रीन जीडीपी किसी ना किसी कारण से घूम करके चर्चा में आएगा, आपको क्या करना है, अपना ही नोट्स रिवाइज करना है, वही पेज सेम, और जो नया खबर आपको मिला है क्या करना है, आगे अपडेट कर देना है। तो क्या होगा, ग्रीन जीडीपी का लास्ट में आप लोगों का 2-3 पन्ने का ही नोट्स होगा, जिसमें पूरे साल का अपडेट होगा। तो एग्जाम में जाने के पहले 2 दिन पहले उसको खोल करके आप लोग देखेंगे, और आसानी से एक पेज के माध्यम से आप लोगों का 2 पेज के माध्यम से रिवीजन हो जाएगा। और चूंकि अपना बनाया हुआ नोट्स होता है, तो इसका फायदा क्या होता है कि बहुत तेजी से रिवीजन होता है। बनाया है, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, सामान्य तौर पे मान के चलिए कि एक खबर एक साल में 5 बार तो न्यूज में आती ही है, मतलब अपने नोट्स को 5 बार रिवाइज कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। यही तरीका है। जैसे कि G20 पिछले हफ्ते के एडिशन में होगा आप लोगों का, है ना, तो सेम वैसा ही करना है। क्या करना है कि G20 का एक नोट्स बना लेना है, अपना बेसिक रिसर्च करें, बहुत सारी चीजें आपको मैगजीन से मिल जाएंगी। जैसे कि क्या, हर तरीके के एग्जाम में फायदेमंद होगा अगर आप फैक्ट इंक्लूड कर लेते हैं, तो चाहे स्टेट दें या यूपीएससी दे, हर जगह फायदेमंद होगा कि G20 क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है, कितने सदस्य हैं, वर्तमान में जो भारत में इसका समिट हुआ है, इससे भारत को क्या लाभ क्या हानि हुआ, जो भी है, या इसकी उपलब्धियां क्या है। एक और बना सकते हैं कि प्रमुख समिट कहां कहां सम्मेलन हुए हैं, और आपने अपना नोट्स बना लिया एकदम टेबलर, मतलब सिर्फ कोडिंग करनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। अब क्या, और अभी जो करंट का न्यूज था उसी बेस पर आप लोगों को बनाना है। आगे G20 के संदर्भ में कुछ भी नया खबर आता है कि जैसे मान लीजिए कि 2 देश बाहर निकल गए,
तो अब क्या आपका जो लिखा हुआ है कि सदस्य देश कितने हैं, अगर पहले मान लीजिए 20 थे और 2 बाहर निकल गए, आप लोग को क्या करना, अपडेट करना है, -2 = 18। अब 18 सदस्य है, नए सिरे से लिखने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य क्या है, वही रहेगा। ठीक, सिर्फ आगे आपका पेज खाली रहेगा आप लोगों का, जो नई चीजें जुड़ेंगी या खबरों में आई हैं, अपना नोट्स पलट करके देखिए कि मेरे नोट्स से एक्स्ट्रा इस आज की खबर में क्या है, और जो एक्स्ट्रा है, इंफॉर्मेटिव है या लगता है कि इस्तेमाल करने लायक है, तो क्या करना है, उसको वहां पर नोट कर लेना है। 1 लाइन 2 लाइन का अपडेशन होगा बार बार, और क्या होगा, यही G20 आप लोग बार बार अपने ही पेज को रिवाइज करते रहेंगे और ये ठोस तरीके से आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। तो करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये तरीका होता है। ठीक ना, हर रोज के न्यूज़पेपर के हिसाब से अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा, लास्ट में समस्या यही आएगी, इतना मोटा नोट्स बन जाएगा। तो सबसे सटीक तरीका क्या है, 100 से 200 खबरें ही जाते समय एग्जाम के समय इंपॉर्टेंट होती है, और आप लोग खुद छांट पाएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। जो जितनी बार ज्यादा चर्चा में रहा है, आपको लग रहा है कि महत्वपूर्ण है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मेरे इस नोट्स में 5 बार अपडेट हुआ है। और इनोवेटिव है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कितनी बार मैंने इस नोट्स को अपडेट किया, मतलब कितनी बार G20 चर्चा में रहा था। तो इस बार ब्लैक पेन से बनाया, तो अगली बार से जो अपडेट करना है, या तो वहां पर डेट दे दीजिए, पता चल जाएगा, या फिर ब्लू पेन का इस्तेमाल कर लीजिए, फिर ग्रीन पेन का कर लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि 5 बार ये खबरों में रहा है, और ये इसका बेसिक्स है, और ये खबरें नई नई आई है जो मुझे अपने दिमाग में रखना है। तो करंट अफेयर्स को याद करने का सबसे सही तरीका यही होता है। और इस तरीके से खाका आप लोग बनाएंगे तो अपने आप लोग के, मतलब एक होता है ना कि क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे लिखें। आंसर लिखने से पहले आप लोग क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे कि G20 पर बैठे बैठे आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं कि G20 के उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए भारत में जो भी उसका समिट हुआ उससे क्या लाभ क्या हानि हुआ, और अपने नोट्स के आधार पर ही आप लोग आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आदत डालनी पड़ेगी। और इस फॉर्म में बनाने से क्या फायदा होता है, जैसे आप लोग बनाएंगे कि ग्रीन जीडीपी के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, और 4-5 चुनौतियां लिख दिया, तो यही चाहिए होता है ऑब्जेक्टिविटी। यहीं से आती है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में जब लोग से पूछा जाएगा कि ग्रीन जीडीपी के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, तो आप लोग को उस फॉर्मेट में पढ़ने का बार बार और एनालाइज करने का तरीका पता होगा, तो तुरंत आपका दिमाग जवाब देगा। पैराग्राफ के फॉर्म में पढ़ा होगा तो क्या होगा, माइंड कैलकुलेट करेगा, यार ये याद आ रहा है नहीं आ रहा है। पॉइंट फॉर्मेट में होता है, तुरंत कैलकुलेट होता है कि हाँ ठीक है, इस तरीके से ये चीजें जुड़ जाएगी। तो करंट अफेयर्स का नोट्स इस तरीके से बनाना है, और इसी तरीके से अपने नोट्स के आधार पर ही आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। हम 15-20 क्वेश्चन आपसे करवाते हैं वीकली टेस्ट में, लेकिन टॉपिक तो 40-50 है। तो ये आप लोग का काम है कि टॉपिक को पढ़ें और अपने हिसाब से पीटी मेंस का क्वेश्चन बनाइए, आराम से बन जाएगा इस सैंपल के आधार पे। पीटी का नहीं, कम से कम मेंस का तो बन ही सकता है, और उसी को लिख करके ला करके दिखाइए। ठीक ना, तो ये धीरे धीरे आदत डेवलप करेंगे तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने में जाते जाते 50 पेज का आप लोग का नोट्स बनेगा। इंप्रेसिव होगा, जिसको देख करके आप लोगों को खुशी होगी कि 3 महीने का करंट अफेयर्स का अपडेशन मेरे इस 50 पेज में है, जिसको रिवाइज करने में मुझे 2 घंटा भी नहीं लगता, क्योंकि अपना बनाया हुआ नोट्स होता है। तो क्या होता है, वो तुरंत पेज पलटता जाएगा, रिवीजन होता जाएगा। तो इस तरीके को फॉलो करना है। ठीक है, और रहा आप लोग का क्वेश्चन का, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि परिसीमन क्या होता है। 2025 वाले स्टूडेंट को करंट का नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? अगर स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि सामान्य तौर पे यूपीएससी 1 साल का उसने कोई कसम नहीं खा रखा है कि 1 जून से लेकर के 1 जून का ही मैं सवाल पूछूंगी, मतलब करंट अफेयर्स का मैं सवाल आप लोगों से टॉपिक पर बात करूंगा। वो 3 साल पीछे भी चला जाता है, अब 2 साल आगे जा नहीं सकता है, क्योंकि 2 साल आगे क्या होना उसको खुद नहीं पता होता है। तो बना सकते हैं बिल्कुल। 2025 में जो देने वाले हैं नोट्स होता है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप और अच्छे से होता है। एग्जाम से 2-3 महीने पहले अगर आप लोग मिलते हैं, हम लोग खुद सलाह देते हैं कि इतना तो आप लोग को करंट अफेयर्स रिवाइज करना ही 1 साल का, अगर 1 साल का और कर लें तो बहुत अच्छा है। तो जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी रिविजन जरूरी है।